Hello everyone, welcome to you all in English बाबा यूट्यूब चैनल रन बाय मिस्टर अनमोल सर। आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ सीबीएसई क्लास 9 beehive से सेकंड जो चैप्टर है उसकी जो सेकंड जो पार्ट है वो आज मैं आप लोगों के लिए बीच लेकर के मैं आया हूँ। दिस द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हुए हैं इंग्लिश बाबा के चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इंग्लिश बाबा से जुड़ने के लिए आप मेरा संपर्क नंबर ले सकते हैं। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8757482913। किसी भी चैप्टर की आपको अगर वीडियोज़ चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके आगे इंग्लिश बाबा अनमोल सर लिख देंगे तो उस चैप्टर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pongi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। यानी कि सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नाम के एक डिवाइस को अपने साम्राज्य में उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि जब भी वो पुंगी बजती थी तो उसकी जो आवाज़ें जो निकलती थी वो बहुत ही तीखी और मधुर आवाज़ नहीं थी, बहुत ही घटिया टाइप की आवाज़ निकलती थी। सभी लोग उससे बोर हो जाते थे। तो उस आवाज़ को जिस जहाँ से निकलती थी, यानी कि पुंगी जो डिवाइस जो था, इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस जो था, उसको बैन कराने का उन्होंने निर्णय लिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर्स। और जब भी पुंगी बजता था तो उसकी जो आवाज़ जो होती थी वो सभी को बोर कर देती थी, यानी कि सब लोग उसे घृणा करने लगते थे। और उस साम्राज्य में जब भी कोई आवाज़ें होती थी तो लोग यही समझते थे कि ये पुंगी की ही आवाज़ हो सकती है। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोगों का मानना ये था कि कुछ ही दिनों में ये पुंगी जो है ये शायद कुछ ठीक हो सके, यानी कि पुनर्वर्जित हो सके, यानी कि इम्प्रूव हो सके। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल्स म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक व्यावसायिक यानी कि एक नाई था जिसकी संगीतों के परिवार में संबंध रखने वाला एक नाई था जिसकी शाही महल तक पहुँच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने पुंगी की आवाज़ के गुण को सुधारने का निर्णय लिया, डिसाइड किया और बोला कि मैं इस पुंगी की आवाज़ों को ठीक कर सकता हूँ। ही चूज अ पाइप विद द नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। उसने एक प्राकृतिक खोखले तने वाली पाइप को लिया जो कि पुंगी से लंबी और चौड़ी भी थी, और उस पाइप में 7 गो यानी कि 7 सुराख बना दिया, यानी कि 7 गो उसने क्या किया, छेद कर दी उस पाइप में। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced। यानी कि जब उसने कुछ सुराखों को बंद तथा खोलते हुए बजाया तो उसकी जो आवाज़ जो थी वो मधुर और कोमल तरह से निकली। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। इस यंत्र को उसने राजा के सामने बजाया और उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग वहाँ के प्रभावित हो गए, खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। जो पुंगी यंत्र जो था वो उस यंत्र से बहुत ही अलग था और उसको एक नया नाम देना पड़ा। शाज चैम्बर, as the story goes, since it was first played in Shah's chambers and was played a nai barber, the instrument was named the Shehnai। जैसा कि कहानी है, क्योंकि इसे शाह के कमरे में सबसे पहले बजाया गया नाई के द्वारा, यानी कि जो नाई जो था जिसने बोला कि मैं इस पुंगी आवाज़ को ठीक कर सकता हूँ, तो उसने एक कोई लकड़ी ली जिसमें से 7 होल कर दिए और अप डाउन करके बंद करके खोलते हुए उन्होंने बजाया। जैसे बांसुरी होती है ना, वैसे उसने बजाया तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी से निकलने लगी। तो उसने उस आवाज़ को दरबार में सुनाने की कोशिश की और वो शाह के कमरे में सबसे पहले सुनाया और सभी लोग वहाँ के इम्प्रेस हो गए।
और उसी यंत्र का नाम क्या रख दिया गया, शहनाई, यानी कि शाह के कमरे में किसके द्वारा बजाया गया, नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा। तब से पुंगी का नाम बदल के क्या रख दिया गया, शहनाई का नाम रख दिया गया, जो कि पुंगी से बहुत ही अलग और डिफरेंट था। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। The sound of the Shehnai began to the considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। शहनाई की आवाज़ को पवित्र और शुद्ध समझा जाने लगा, और यही कारण है कि इसे मंदिरों में बजाया जाता है, और सभी उत्तरी भारतीय शादी में भी इसको शुभ मानने के लिए शहनाई का इस्तेमाल किया जाता है, शहनाई बजाया जाता है। इन द पास्ट, यानी कि अतीत में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अतीत में शहनाई यानी कि नौबत का एक हिस्सा थी, और शाही दरबार में यह 9 यंत्रों का एक पारंपरिक समूह हुआ करता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अभी हाल ही में इसे केवल मंदिरों और विवाहों में प्रयोग किया जाता है शहनाई को। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा देने का सारा श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gulli danda near upon in the ancient state of डुमराव in बिहार। बिहार के डुमराव नामक किसी गांव में बहुत पुराने एक तालाब के पास 5 वर्ष का लड़का, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जब 5 वर्ष के थे तब वो गुल्ली डंडा तालाब के पास खेलते थे। गुल्ली डंडा तालाब के पास वो खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच वी वुड इन अ बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। वो नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। समाप्ति होने पर उनको 1.25 किलो का एक लड्डू इनाम के रूप में महाराजा, वहाँ के लोकल जो महाराज जी जो होते थे उनके द्वारा उनको दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago and that little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। ऐसा 80 वर्ष पूर्व हुआ था और छोटे लड़के यानी कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की, जो कि सबसे बड़ा एक नागरिक इनाम उस वक्त था। Born in 21 March 1960, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह खान का बिहार के एक प्रसिद्ध संगीतों के घराने में से संबंध वो रखते थे। वो बिलोंग करते थे ऐसे परिवार में जिनके उनके दादा परदादा, उनके एंसेस्टर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स सब कोई शहनाई बजाने वाला होगा और एक बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होंगे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान जो थे भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर अल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके पिताजी पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज जो भी थे वो महान शहनाई वादक थे, यानी कि शहनाई के प्लेयर को हम लोग बोलते हैं शहनाई वादक, जो कि शहनाई बजाने में काफ़ी शौक रखने वाले वे लोग थे, यानी कि उनका पूरा फैमिली ही म्यूजिशियन था। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक ईयरली इन लाइफ। नो युवक बालक यानी कि यंगस्टर बालक ने जीवन में शुरू से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मेटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। 3 वर्ष की आयु में ही, यानी कि जब बिस्मिल्लाह खान 3 वर्ष के थे तब उनकी माता जी उसे, यानी कि बिस्मिल्लाह खान को उनके मामा जी के घर बनारस में ले आई, जबकि बनारस को अभी हम लोग क्या बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह खान की मामा जी के द्वारा शहनाई का अभ्यास देखकर शहनाई पर मोहित हो गए। कौन? बिस्मिल्लाह खान। सुन यानी कि जल्द ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to प्ले द शहनाई। जल्द ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने
मामा अली बख्श के साथ वह वाराणसी में विष्णु मंदिर में साथ जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर अली बख्श यानी कि उसके मामा जी शहनाई बजाने का काम किया करते थे। अली बख्श would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान उनके साथ घंटों तक शहनाई का मोहित यानी कि उसका आनंद लेते थे और उनके साथ बैठते थे। Slowly, धीरे धीरे he started getting lessons in playing the instruments and would sit practicing throughout the day। उसने भी यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने भी यंत्र को बजाने की तालीम लेनी शुरू कर दी और सारा दिन बैठे अभ्यास को करते रहते थे, देखते रहते थे और वो सीखते रहते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorites hunts where he could practice in solitude। आने वाले वर्षों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया और गंगा के किनारे नौ युवक के सीखने के लिए स्थान बनाए गए, जहां एक एकांत में बैठकर अभ्यास किया जा सकता था। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond द रेंज ऑफ द शहनाई। गंगा जी के बहते हुए पानी ने उसमें सुधार लाने और रागों का आविष्कार करने की प्रेरणा भरी, उनको इंस्पायर्ड की, जिसे पहले शहनाई की पहुंच से दूर समझा जाता था, वो आज अच्छे से शहनाई बजा पाते थे। इन सब के पीछे यही कारण हो सकती है, उनको मोटिवेट कर सकती हैं। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। यानी कि 14 साल की जब बिस्मिल्लाह खान हो गए तो बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत कॉन्फ्रेंस में साथ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। संगीत की समाप्ति होने पर उस्ताद फैयाज खान ने उस नवयुवक बच्चे को पीठ पर थपथपाया और कहा, यानी कि कौन सा था नवयुवक बच्चा? बिस्मिल्लाह खान के पीठ पे थपथपाया और कहा कि कठिन परिश्रम करो और आपको इस मेहनत का लाभ अवश्य मिलेगा। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio। सन यानी कि वर्ष 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ बिस्मिल्लाह खान में एक बड़ा मोड़ आ गया। उनका एक लाइफ में एक टर्निंग आ गई। वो जल्द ही रेडियो पर अक्सर शहनाई वादक के रूप में सुने जाने लगे। यानी कि वैसे ही जब उनका जो लाइफ में जो ब्रेक आया, जो टर्न हुई, उसके बाद से वो जल्द ही रेडियो पर शहनाई सुनाने वाले में सबसे पहले वो बन गए। इनकी शहनाई सुनाया करते थे रेडियो पर। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nations with his शहनाई। यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान राष्ट्र का पहले शहनाई द्वारा स्वागत करने वाले प्रथम भारतीय बन गए उस वक्त। He poured his heart out into rag kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। इन्होंने लाल किले से राग काफ़ी में श्रोताओं को अपना दिल दे दिया था। उन सब श्रोताओं के अपने फैंस के अंदर दिल पे छा गए थे। श्वेतागण में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी से स्पीच दिया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे स्मरणीय कार्य किए, भारत और विदेशों में भी जाके उन्होंने वर्क किया। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah
was so taken in by the maestro that the gifted him priceless पर्शियन कारपेट्स एंड द अदर सवरनियर्स। उनका प्रथम विदेश का दौरा अफगानिस्तान का था, जहां बादशाह जाहिर शाह शहनाई वादक पर इस प्रकार मोहित हो गए थे कि उन्होंने उसे पर्सिया के अमूल्य यानी कि अनमोल कालीन और अन्य चिरस्मरणीय उपहार भेंट दिए। किसको? बिस्मिल्लाह खान को। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। बिस्मिल्लाह खान के संगीत से केवल अफगानिस्तान के बादशाह ही नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खान को एक उत्सव पर गीत मतलब शहनाई बजाते हुए इतने प्रभावित उन्होंने भी उनको किया हुआ था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले at the festival that name of film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। यानी कि बिस्मिल्लाह खान के संगीत से केवल अफगानिस्तान के बादशाह ही नहीं, वहाँ के राजा ही नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खान को एक उत्सव पर डिवाइस बजाते हुए इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नामकरण उनके यंत्र पर रख दिया, जिसका नाम गूंज उठी शहनाई फिल्म का नाम रखा गया था विजय भट्ट के द्वारा। The film was a hit and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना had टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster। यानी कि फिल्म हिट हुई और बिस्मिल्लाह खान की इस फिल्म के गाने का ट्यून जो था वो दिल का खिलौना है टूट गया एक राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। Despite this huge success in the culinary world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two। फिल्मी दुनिया में अधिक सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान के फिल्म संगीत में सहायक काम केवल 2 तक ही सीमित थे। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर्स सनाधि अपनाना। विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ जो फिल्म जो थी सनाधि अपनाना। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। यानी कि यह प्रभावशाली ढंग से कहते हैं कि मैं फिल्मी दुनिया की कृत्रिमता और चकाधौक से कार्य नहीं कर सकता बिना शहनाई के। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फैक्ट। यानी कि बिस्मिल्लाह खान को बहुत से इनाम मिलने लगे, इनकी पहचान तीव्रता से बढ़ने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious लिंकन सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वह प्रथम भारतीय थे, यानी कि सबसे पहले भारतीय बिस्मिल्लाह खान थे जिन्होंने सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में संगीत के लिए आमंत्रित किए गए। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने वर्ल्ड ऑपोजिशन मॉन्ट्रियल में, कैनेज आर्ट फेस्टिवल में भी और ओसाका ट्रेड मेले में भी भाग उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस उन्होंने की। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम नाम के उनके नाम एक ताहर मोजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम रख दिया गया। वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फरेड ऑन हिम। राष्ट्रीय इनाम जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया है। इन 2001 सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे
महान नागरिक पुरस्कार यानी कि सम्मान भारत रत्न के रूप में उनको प्रदान किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." इस अधिक प्रिय इनाम को अपने वक्षस्थल पर रखते हुए और आँखों से प्रसन्नता की चमकता के साथ उन्होंने कहा, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा कि मैं यह कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को संगीत की शिक्षा जरूर दीजिए। यही भारत की सबसे महान परंपरा है। पश्चिमी सभ्यता के लोग भी अब भारतीय संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। In the spite of having traveled all over the world, सारे विश्व की यात्रा करने के बाद भी खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. सारे विश्व की यात्रा करने के बाद भी खान साहब, जैसा कि लोग उन्हें प्यार से कहते हैं, बिस्मिल्लाह खान जी को खान साहब लोग उनको प्यार से कहते हैं, को बनारस और डुमराव अत्यंत ही आश्चर्यजनक शहर उनके लिए लगते हैं। A student of his once wanted him to head a Shehnai schools in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके एक अमेरिकी विद्यार्थी ने उन्हें शहनाई विद्यालय का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस विद्यार्थी ने बनारस के जैसे मंदिरों का निर्माण करके वहाँ का वातावरण बनारस के रूप में वायदा भी किया था। लेकिन खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वो गंगा नदी भी वहाँ पर ले आएंगे, वहाँ पे गंगा नदी भी रहेगी, क्योंकि गंगा नदी ने ही उनको मोटिवेट किया था जब वो बचपन में शहनाई पॉन्ड के किनारे वो सीख रहे थे। तो लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप yearning to see Hindustans. While in Mumbai, I think if only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique Matha of Dumrao. बाद में उन्होंने याद किया कि वो कहते हुए कि जब कभी भी विदेश में मैं रहता हूँ, मैं भारतवर्ष को देखने की दिली इच्छा करता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव के अद्वितीय मट्ठे को भी बहुत ही याद करता हूँ। यानी कि वो बहुत ही मिस करते हैं इन सभी चीज़ों को जिसे उनको मोटिवेट मिली है, जिसे वो इंस्पायर्ड हुए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच। एक सच्चा मुस्लिम होते हुए भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध भारतीय सभ्यता की विरासत का एक उच्च एवं संपूर्ण उदाहरण के रूप में बन गया है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया on that effortlessly accepts that a devout Muslims like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वो प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही प्राकृतिक रूप से शहनाई वादन किया करते हैं, बजाया करते हैं। तो आई होप यू गाइस ये स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गई भी होगी। अगर कोई इशू रह गया है इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में इंग्लिश बाबा से बेधड़क पूछ सकते हैं। तो ये रही सीबीएसई क्लास 9 beehive से सेकेंड चैप्टर की जो पार्ट थी, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान has been completed by English Baba. And if you want to contact to English Baba's contact number is 8757482913. Thank you very much for watching my videos.